बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ ख्वाब हम दिन में सोचते हैं और कुछ ख्वाब अल्लाह हमें रात में दिखाता है, लेकिन जो ख्वाब तहज्जुद के आंसुओं में भेजते हैं, अल्लाह उन्हें जद वो लम्हा है जब ख्वाब और तकदीर एक दूसरे से मिलते हैं, जहां इंसान मांगता है और रब फैसला बदल देता है। अक्सर लोग ख्वाब को सिर्फ नींद में देखी गई तस्वीरें समझते हैं, मगर हकीकत ये है कि ख्वाब वो दुआ है जो दिल में जागती है। कुछ ख्वाब इंसान के इरादे से पैदा होते हैं और कुछ ख्वाब अल्लाह खुद बंदे के दिल में डाल देता है। कुरान कहता है, और तुम नहीं चाहते मगर जो अल्लाह चाहता है। इत्तकवीर 29। यानी बाज़ ख्वाब रब के इशारे होते हैं कि यही तेरा रास्ता है, बस उठ और मांग ले। कभी कभी हम ख्वाब देखते हैं, मेहनत करते हैं, दुआएं करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं, क्या मेरी दुआ रद्द हो गई? नहीं, असल में अभी तकदीर तैयार नहीं होती। अल्लाह तुम्हारे ख्वाब को डिले करता है ताकि वो सही वक्त पर तुम्हें मिले, और वो सही वक्त अक्सर तहज्जुद का होता है। नबी ने फरमाया, अल्लाह ताली रात के आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं अता करूं? बुखारी। यानी ख्वाब पूरे होने की घड़ी वही है जब अल्लाह खुद तुम्हें पुकार रहा हो। तकदीर लिख दी जाती है, लेकिन कुछ तकदीरें दुआओं से बदल जाती हैं। नबी ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है। तिर्मिज़ी। और सबसे ताकतवर दुआ कौन सी है? तहज्जुद की दुआ, क्योंकि ये वो वक्त है जब इंसान गफलत से आज़ाद, दुनिया से कटा हुआ और सिर्फ रब के सामने होता है। इसी लम्हे रब लिखा हुआ मौटाकर नया लिख देता है। अल्लाह जिसकी चाहे तकदीर बदल देता है। रात 29। अगर दुनिया के ख्वाबों का कोई वर्कशॉप है तो वो तहज्जुद है। ये वो वक्त है जब तुम अपने ख्वाब अल्लाह के सामने डिज़ाइन करते हो। तुम कहते हो, या अल्लाह, ये ख्वाब मेरा है, मगर ताबीर तेरे हाथ में है। और रब कहता है, मेरा बंदा, तेरे लिए इससे बेहतर लिखा गया है, सब्र कर, मांगता रह। तहज्जुद में सिर्फ मांगना नहीं होता, ये अल्लाह के साथ मशूरा होता है। ये अलाइनमेंट है, जब तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी तकदीर एक सैयद में आ जाते हैं। साइंस के मुताबिक रात के आखिरी हिस्से में इंसान का दिमाग सबकॉन्शियस स्टेट में होता है। ये वो लम्हा है जब क्रिएटिव इमेजिनेशन, फोकस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होती है। साइकोलॉजी कहती है, व्हेन योर माइंड इज़ क्वाइट योर हार्ट स्पीक्स, और इस्लाम कहता है, व्हेन योर हार्ट स्पीक्स इन तहज्जुद अल्लाह लिसन्स। यानी जब दिमाग नींद में होता है और रूह जागती है, तब ख्वाब दुआओं में तब्दील होते हैं। हर ख्वाब फ़ौरन पूरा नहीं होता, कभी कभी अल्लाह ख्वाब को डिले करता है ताकि तुम उसके करीब आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ख्वाब देखा था कि सूरज, चांद और सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं, लेकिन ताबीर सालों बाद मिली। क़ैद, तन्हाई, धोखा, सब कुछ आया, मगर अल्लाह ने ख्वाब पूरा कर दिया। यही डेस्टिनी अलाइनमेंट है कि जब तुम्हारे ख्वाब तुम्हारी नीयत के मुताबिक सब्र करते हैं तो अल्लाह उन्हें हकीकत बना देता है। तहज्जुद में ख्वाब तब सच होते हैं जब नीयत साफ हो। अगर तुम्हारा ख्वाब सिर्फ दुनिया के लिए है तो शायद अल्लाह डिले करे, मगर अगर ख्वाब दिल की गहराई से रब की रज़ा के लिए है तो वो कबूलियत की राह पर होता है। बेशक अल्लाह दिलों के भेद जानता है। अल-अनाम 3। इसीलिए तहज्जुद में ख्वाब मांगने से पहले दिल साफ करना ज़रूरी है। या अल्लाह, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो उसे आसान कर दे। यही दुआ तकदीर को नरम कर देती। अलाइनमेंट का मतलब है तुम्हारी नीयत, दुआ, कोशिश और अल्लाह का फ़ैसला एक लाइन में आ जाएं। कभी कभी हम ख्वाब के पीछे भागते हैं और अल्लाह चाहता है कि हम ख्वाब के देने वाले के पीछे भागें। जब हम रब के करीब आ जाते हैं तो ख्वाब खुद करीब आते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। इत्तलाक़ 2-3। जब बंदा तहज्जुद में रोकर मांगता है तो उसका दिल डेस्टिनी फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है। ये वो लम्हा है जब रूह आसमान से सिंक्रोनाइज हो जाती है, यानी तुम्हारी रूह ऊपर जाकर वो फ़ैसला देखती है जो तुम्हारे हक़ में लिखा गया है। इसीलिए कभी तुम तहज्जुद में दुआ करते हो और अगले दिन अचानक कोई दरवाज़ा खुल जाता है। ये इत्तिफ़ाक़ नहीं, ये तकदीर का अलाइनमेंट है। तहज्जुद में दुआ के कुछ अदब हैं जो ख्वाबों को हकीकत में बदल देते हैं। 1. सजदे में रोकर मांगो। आंसू वो इंक हैं जिनसे तकदीर लिखी जाती है।
2. पहले शुक्र अदा करो, जो है इस पर शुक्र करो, तब अल्लाह वो देगा जो तुम्हारे लिए बेहतर है। 30. दूसरों के लिए भी मांगो, जब तुम किसी के लिए मांगते हो फरिश्ते तुम्हारे लिए मांगते हैं। 4. कंसिस्टेंसी, एक रात नहीं, लगातार तहज्जुद, तकदीर मुसलसल दुआ मांगने वालों के हक़ में मड़ती है। 5. ईमान रखो, कबूलियत वक्त मांगती है मगर अल्लाह सुनता फ़ौरन है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन वॉट यू ट्रूली बिलीव। तहज्जुद ईमान को बिलीफ में बदल देता है। जब तुम दिल से यकीन करते हो कि मेरा रब सुन रहा है तो तुम्हारी पूरी एनर्जी इसी यकीन पर काम करती है। उसीलिए फेथ प्लस एफर्ट्स और डेस्टिनी अलाइनमेंट, दुआ हमेशा जीतती है, क्योंकि दुआ तकदीर से ऊंची ताकत है। तकदीर लिखी हुई बात है मगर दुआ अल्लाह से बात है, और जब बंदा अल्लाह से बात करता है तो रब तकदीर बदल देता है। कभी कभी अल्लाह दुआ से वो देता है जो तकदीर में नहीं होता। असर, ख्वाब पूरा होना कामयाबी नहीं, बल्कि ख्वाब के देने वाले से ताल्लुक़ बन जाना कामयाबी है। तहज्जुद तुम्हें ख्वाबों के पीछे नहीं बल्कि ख्वाबों के खालिक के पीछे ले जाती है। जब तुम्हारा दिल अल्लाह के करीब आता है तो तुम्हारी तकदीर खुद तुम्हारी तरफ बढ़ती। अगली बार जब तुम किसी ख्वाब के लिए रोना चाहो तो बस याद रखो, रात के आखिरी हिस्से में तुम अकेले नहीं, अल्लाह खुद तुम्हारे करीब आता है और तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारा मकदर लिखता है। तुम रोते हो और मैं लिख रहा होता हूँ। तहज्जुद सिर्फ नफल नहीं, ये ड्रीम टू डेस्टिनी कनेक्शन है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू मांग, मैं तुझे दूंगा, चाहे वो तेरी तकदीर में न भी हो। तो अगर तुम्हारे ख्वाब अभी पूरे नहीं हुए, मायूस न हो, शायद अल्लाह अभी उन्हें और बेहतर बना रहा है। तहज्जुद में ख्वाब नहीं देखे जाते, ख्वाब लिखे जाते हैं।